यूपी के इटावा से बड़ी खबर, जहां पर इटावा के फिशर वन में मजार बनी हुई है और 10 दिनों की मोहलत उसको दी गई है। मजार को लेकर डीएफओ कोर्ट में सुनवाई हुई है। मुस्लिम फरीक ने रखा है अपना स्टैंड। मजीद 10 दिन की मोहलत दी गई है। जमीन से जुड़े कोई दस्तावेज पेश नहीं कर पाए। 16 फरवरी को होगी अगली सुनवाई। तो मजार की देखरेख करने वालों का बयान, इंतजामिया के जरिए से छेड़छाड़ का अंदेशा उन्होंने जताया है। छेड़छाड़ होने पर हाईकोर्ट जाने की वार्निंग भी दी गई है। तो 100 साल पुरानी किताब में मजार का जिक्र है, ये मुस्लिम फरीक की तरफ से कहा जा रहा है। तो इटावा में भी मजार का जो मामला है वो तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है और इटावा के फिशर वन में बनी मजार को 10 दिनों की मोहलत मिल गई है। यानी 10 दिनों की मोहलत दी गई है। जो भी दस्तावेज हैं, जो भी आपके जो जवाब हैं और जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप पेश करें और उसके बाद इंतजामिया अपनी कार्रवाई करेगा। यानी बुलडोजर का खतरा मंडरा रहा है और चूंकि इसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है वो कह रहा है कि वो उसकी ज़मीन है और इस पर तजावुजात किया गया है, तो इसीलिए इस मज़ार को हटाया जाना चाहिए। तो इटावा के फिशर वन में बनी मज़ार को 10 दिनों की मोहलत फिलहाल दे दी गई है। मज़ार को लेकर डीएफओ कोर्ट में सुनवाई हुई। मुस्लिम फरीक ने अपना स्टैंड रखा और मजीद 10 दिन की मोहलत दे दी गई है। ज़मीन से जुड़े कोई दस्तावेज पेश नहीं कर पाए। तो कोई भी दस्तावेज पेश नहीं कर पाया और हालांकि मोहलत मांगी गई और 10 दिन की मोहलत मिल गई है। अब 16 फरवरी को इस मामले पर अगली सुनवाई होगी। मजार की देखरेख करने वालों का बयान यहाँ पर सामने आया है। इंतजामिया के जरिए से छेड़छाड़ का अंदेशा जताया है कि इंतजामिया ने छेड़छाड़ की है। तो मुस्लिम फरीक की तरफ से कहा जा रहा है छेड़छाड़ होने पर हाईकोर्ट जाने की भी चेतावनी दी गई है। फिलहाल डीएफओ कोर्ट में सुनवाई हुई है, लेकिन कहा जा रहा है कि अगर मजार के साथ छेड़छाड़ की गई तो हाईकोर्ट का रुख भी किया जाएगा। और मुस्लिम फरीक ने यह भी कहा कि 100 साल पुरानी किताब में मजार का जिक्र है और इसको पामाल नहीं किया जा सकता। हालांकि मुस्लिम फरीक जो है, मजार फरीक जो है, वो फिलहाल फिक्रमंद है। सुनवाई में हमें समय मिल गया और मैंने उनसे अनुरोध किया कि मुझे अपने दरगाह की ओर जाने चाहिए। मुझे डर है कि वहां पे हमारे जैसे कुआं है, हैंडपंप है, उसके निशान बिगाड़ने की प्रशासन कोशिश कर रहा है। इसलिए मैं हाईकोर्ट गया हूं। अगर मेरे पीठ पीछे या न्याय के विरुद्ध किसी भी अधिकारी ने वहां पे किसी भी तरह का कोई नुकसान पहुंचाया कब्र को, तो उस अधिकारी को हम हाईकोर्ट तक तलब करेंगे। बस मेरा यही है। अभी कुछ नहीं, उन्होंने 16 तारीख बता दी है कि 16 तारीख हुआ। हाँ, हाँ, हाँ। नहीं अभी कुछ नहीं, तैयार नहीं हो गया। हाँ। तो जो भी लीगल डॉक्यूमेंट है वो अभी उन्होंने उपलब्ध नहीं कराए हैं और इसको उपलब्ध कराने के लिए उन्होंने कुछ समय मांगा है। जो न्यायालय ने उसमें 16 तारीख नियत की गई है। उनको द्वारा चांस दिया गया है कि अगर कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट है तो उसे उपलब्ध कराएगा। जिस तरह से जो पक्ष है उनका ये कहना है कि तब तक के लिए मजार के जानवर रास्ता को हटा दिया जाए, जो कांटे हैं उनको हटा दिया जाए, जिससे कि हम अपनी पूजा अर्चना जो भी उनका। इसमें सुनवाई के दौरान अभी कोई ऐसा आदेश नहीं किया गया है और ना मेरे अभी संज्ञान में अगर कोई ऐसा होता है तो उसको सामने लाया जाएगा। क्या लग रहा है 10 दिन का समय मांगा गया, 10 दिन के बाद क्या कुछ कागजात रहेगा आगे? अब ये तो वही पार्टी बता सकती है। जो भी उनके पास है उनको मांगा गया है कि जो भी संबंधित है कि कब से है ये, उस जमीन कब से है, मजार कब से, अगर कोई भी है आपके पास डॉक्यूमेंट तो उपलब्ध कराएं। तो बिल्कुल साफ तौर पर ये हमारे साथ बड़पुरा रेंज के रेंजर थे, जिनका कहना है कि जो पक्ष था मजार की तरफ से, उन्होंने समय मांगा है 10 दिन का और बढ़ा। तो ऐसे में जो प्रक्रिया है, जो सुनवाई है, 10 दिन के लिए और आगे के लिए टाल दी गई है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर 10 दिन के बाद क्या इसमें निष्कर्ष रहने वाला है। इटावा से अनु चौरसिया, जी मीडिया। तो आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पर तमाम जानकारियाँ इकट्ठा की गई हैं और इटावा के फिशर वन में बनी हुई ये मज़ार है और इसको लेकर ये पूरा तनाज़ा चल रहा है। जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं उनकी तरफ से भी कहा जा रहा है कि ये फॉरेस्ट की जगह है और ऐसे में इसको लेकर जो निज़ामी कार्रवाई है उसमें आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन मुस्लिम फरीक की तरफ से इस पर एतराज़ जताया गया है और मुस्लिम फरीक ने यानी मज़ार के मुंतज़मीन जो हैं उनकी तरफ से इस पर आवाज़ उठाई जा रही है। इसी को लेकर और ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं। हमारे नुमाइंदा अनु चौरसिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनु चौरसिया, कहां तक पहुंचा इटावा मजार का मामला? बताया जा रहा है कि 10 दिन की और मोहलत मिल गई है दस्तावेज पेश करने के लिए, डॉक्यूमेंट्स दिखाने के लिए। जी
जी बिल्कुल, जिस तरह से मुख्यमंत्री कार्यालय में इस मजार को लेकर शिकायत की गई थी, जिसके बाद वन विभाग ने इस पूरे मामले में जो देखरेख करते हैं उनके समेत करीब 3 लोगों को मामले में नोटिस दिया था और अपना पक्ष और कागजात लाने की बात कही गई थी। जब इस पूरे मामले में जब सुनवाई की डेट दी गई थी, सभी लोग उपस्थित हुए, अपने अपने बातों को रखा है, लेकिन अभी कोई पुख्ता कागजात नहीं मिले हैं। लेकिन एक किताब का जिक्र किया गया है जिसमें इस मजार का जिक्र किया जा रहा है कि ये कई वर्षों पुरानी मजार है, जिस पर वो लोग पूजा अर्चना के पूर्वज भी करते आ रहे हैं। तो ऐसे में अब मोहलत मांगी गई इस पूरे मामले को लेकर 10 दिन का और समय मांगा गया है। तो डीएफओ कार्यालय में जो सुनवाई हुई थी उसके बाद अब ये 10 दिन की मोहलत बढ़ा दी गई, यानी 10 दिन के बाद अपना पक्ष दोबारा से एक बार रखने के लिए जहां पर समय दिया गया है। तो ऐसे में अगली जो तारीख है 16 फरवरी को दी गई है, जिसमें आकर अपना पक्ष, जो मुस्लिम पक्ष के लोग हैं वो अपना पक्ष रखेंगे। जैसा कि उन्होंने बताया है कि इससे इंतजामिया जो है वो लोग मजार के संग उसके साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। अगर ऐसा वो करते हैं जो इंतजामिया है तो उसको लेकर हम हाईकोर्ट में भी जाएंगे। जी बिल्कुल, यानी वार्निंग भी दी गई है कि हाई कोर्ट का रुख किया जाएगा। वहीं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्या कह रहा है, वो इस मजार की जगह को अपनी जमीन बता रहा है। अनु जी बिल्कुल, जिस तरह से शिकायत की गई थी उसके आधार पर वन विभाग ने तो अपना पक्ष रखा था। वन विभाग ने कहा था वो फॉरेस्ट विभाग की जमीन, परिसर वन की जमीन है। तो ऐसे में कागजात मांगे गए थे, लेकिन कागजात अभी किसी प्रकार के लीगल जो डॉक्यूमेंट है वो अभी पेश नहीं हो पाए हैं। और एक तरफ परिसर वन की अपना वन विभाग जमीन बता रहा है, तो वो मुस्लिम पक्ष उसमें अपने जो मजार होने की, कई वर्षों पुरानी मजार होने की बात कह रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर 16 फरवरी को जो सुनवाई होगी उसमें किस तरह का निष्कर्ष रहने वाला है। बिल्कुल, ऐसे में नजर रहेगी कि अगली सुनवाई पर क्या कुछ मामला निकलकर सामने आता है। और वहीं जो इंतजामिया है उसकी तरफ से क्या कहा जा रहा है कि अभी कोई भी मतलब इत्मीनान उनको दिया गया है कि किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि इल्जाम ये भी लगाया है एडमिनिस्ट्रेशन पर कि वो छेड़छाड़ कर रहे हैं मजार के साथ। जी बिल्कुल, जिस तरह से इंतजामिया पर आरोप लगाया है कि जिस तरह से उनको मजार तक नहीं जाने दिया जा रहा है, बैरिकेडिंग करके गड्ढे कर दिए गए, करीब 5 गड्ढे किए गए हैं, उसमें कांटे डाल दिए गए, जिससे कि कोई भी जब तक ये विवाद नहीं सुलझ जाता है वहां अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। तो ऐसे में जो मुस्लिम पक्ष के लोग हैं उनका आरोप है कि उस मजार के साथ वहाँ जो कुआं है, जो अन्य चीज है, उनके साथ में प्रशासनिक अधिकारी जो है इससे जुड़े हुए जो उस पर छेड़छाड़ कर सकते हैं। अगर वो छेड़छाड़ करते हैं तो इसको लेकर हम हाईकोर्ट का भी रुख करेंगे। और वहीं साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि 100 साल पुरानी किताब में भी जिक्र है मजार का। ये किस बिना पर कहा गया है, कोई सबूत पेश किया गया इस हवाले से? जी बिल्कुल, जिस तरह से मुस्लिम पक्ष के जो वकील आए थे उन्होंने अपना पक्ष रखते हुए एक किताब का जिक्र किया है। उनका यही कहना है कि एक किताब है जो काफी साल, जो कि कई वर्षों पुरानी, 100 साल से अधिक पुरानी किताब है, उसमें इस मजार का जिक्र किया गया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मुस्लिम पक्ष अपना पक्ष यहाँ पर रखता हुआ नजर आ रहा है। और उस किताब में ऐसा बताया गया है कि ये कई वर्षों पुरानी मजार है जिसको हमारे पूर्वज तक पूजा अर्चना। बिल्कुल, ऐसे में देखना बेहद अहम होगा अनु के अगली सुनवाई पर क्या कुछ मामला निकल कर आगे सामने आता है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम तफसील बताने के लिए। और सीधा